हेलो एवरीवन, मैं लेक्चरर अर्पिता दीक्षित में आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द स्पीड एजुकेशन में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। ये हमारा हिंदी का फर्स्ट क्लास होगा। मैंने संधि इसलिए वैसे तो वर्णमाला से हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हिंदी को पढ़ना, लेकिन आज मैंने संधि से स्टार्ट की, क्योंकि अगर हम संधि समझ लें तो लगभग सारी चीज़ों को हम समझने के काबिल हो जाते हैं। तो आइए हम चालू करते हैं संधि। देखिए, संधि हम आम बोलचाल की भाषाओं में भी सुनते हैं। हमने सुना है कि चलो किसी से किसी का झगड़ा हुआ तो आदमी कहता है कि चलो संधि कर लिया जाए, मतलब मेल कर लिया जाए। तो वही यहाँ पे दिखा रहे कि देखिए, संधि जो है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, योग, सुलह, समझौता। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मेल, योग, सुलह और समझौता। ये क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए, इसको कैसे परिभाषित किया जाए। देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल ही क्या है? संधि है। दो निकटवर्ती जो वर्ण है उनका मेल ही क्या है? तो संधि है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे इसको देख लीजिए, देवालय और भावार्थ। देवालय और भावार्थ। अब हमने तो ये शब्द समझ लिया कि देवालय और भावार्थ दो वर्णों के मेल से ही या दो वर्णों के योग से ही क्या बना है? तो ये शब्द बन के तैयार हुआ है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? संधि कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि जल संधि मतलब क्या हुआ? आपस में किसी बात पे विवाद हो रहे थे, आपस में समझ के सुलह करके उस पे इंसान क्या करता है? संधि कर लेता है, मेल कर लेता है। उसी को हम लोग संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ लेकिन संधि दूसरा है। यहाँ पे वर्णों का मेल है, ना कि विचारों का। यहाँ पे क्या है? वर्णों का मेल है। तो देखिए, उदाहरण में देवालय और भावार्थ। देखिए, फर्स्ट है इसका देव प्लस आले बराबर क्या हो गया? देवालय। देव प्लस आले बराबर देवालय। अभी हम लोग दो वर्णों को अलग अलग किए हैं, तो देखिए देव प्लस आले बराबर क्या हो गया? देवालय। दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? देवालय। यानी दोनों के योग से एक नया शब्द उत्पन्न हो गया, जो क्या है? देवालय। उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब भावार्थ देखिए, भाव प्लस अर्थ, ये दो शब्द हैं जो क्या हैं? अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द तैयार हो गया। उसे हम क्या कहते हैं? भावार्थ कहते हैं। अब देखिए, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भी तो क्या है? संधि ही है, लेकिन देखिए इसको संधि विच्छेद कैसे करते हैं? पुरुष प्लस उत्तम क्या करते हैं? पुरुष प्लस उत्तम बराबर पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो उसे ही क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं। देखिए, पुरुष प्लस उत्तम बराबर पुरुषोत्तम क्या कहते हैं? देखिए, इसका अ और उसका उ मिलाकर क्या बन गया? ओ। यहाँ पे ओ की मात्रा है ना, तो देखिए इसका अ और इसका उ दोनों मिलाकर क्या बन गया? ओ। अ प्लस उ बराबर ओ बराबर पुरुष प्लस उत्तम बराबर क्या हो गया? पुरुषोत्तम। अब देखिए, हमने क्या समझा कि संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल, योग, सुलह और समझौता। मेल, योग, सुलह और समझौता को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए, संधि की परिभाषा कैसे दी जा सकती है? तो देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल ही क्या है? संधि कहलाता है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं देवालय और भावार्थ। दोनों का हमने संधि विच्छेद किया है। देव प्लस आलय क्या हो गया है? नया शब्द बन के आया है, तो देवालय। अब देखिए, दूसरे का भाव, इसका भी हमने संधि विच्छेद किए हैं, तो भाव प्लस अर्थ बराबर क्या हो गया? भावार्थ।
अब पुरुषोत्तम का भी हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, पुरुष प्लस उत्तम बराबर क्या होता है, पुरुषोत्तम। पुरुष प्लस उत्तम बराबर क्या हो गया, पुरुषोत्तम। देखिए, इसमें से अ आया और इसका उ, अ प्लस उ बराबर क्या बन गया, ओ। ये पुरुष है, ये उत्तम है, यहाँ पे तो उत्तम है, यहाँ पे तो सो नहीं है, लेकिन ये सो कहाँ से आ गया, तो देखिए इसका अ और इसका उ मिलाकर क्या बन गया, ओ। तो यहाँ पे क्या नया शब्द बन के आ गया, पुरुषोत्तम। यहाँ तक आपने समझा संधि विच्छेद कैसे होता है, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, संधि की शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ तक हमने इन सब चीज़ों को जाना। अब आगे हम जानेंगे संधि के कार्य। क्या जानेंगे हम, तो संधि के कार्य जानेंगे कि संधि के कौन कौन से कार्य हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से संधि के 4 कार्य हैं। मुख्य रूप से संधि के कितने कार्य हैं, तो मुख्य रूप से संधि के 4 कार्य हैं। कौन कौन से वो 4 कार्य हैं, आइए देखते हैं। पहला कार्य, दो पुराने शब्दों से नए शब्दों का निर्माण करना। संधि का पहला कार्य क्या है, तो दो पुराने शब्दों से नए शब्दों का निर्माण करना ही क्या है, संधि का प्रथम कार्य है। अब देखिए, जो यहाँ पे आपने समझा और देखा भी, अब यहाँ पे क्या है, शब्दों की संरचना को छोटा करना। जो शब्द हैं उनकी संरचना को क्या करना, छोटा करना। अब देखिए, देव प्लस आल, 2 शब्द हैं, बड़े भी लग सकते हैं, तो इसको छोटा करके क्या लिख दिया, देवालय। पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, इतना लिखना पड़ता, तो इसको क्या बना दिया, पुरुषोत्तम। अब देखिए, भावार्थ है ना, तो भाव प्लस अर्थ ऐसे लिखते हैं, अब इसको क्या कर दिया, भावार्थ, एक ही बार में। तो ये कार्य किसका है, तो ये कार्य संधि का है। शब्दों की संरचना को छोटा करना, जो शब्द हैं उनकी संरचना को क्या कर देना, तो छोटा कर देना। अब देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नए शब्दों का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। जो नए शब्द हैं उनका अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार ही रखना, ये नहीं कि फिर से उसमें नया अर्थ आगे। देखिए, नए शब्दों का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना, ये संधि का तीसरा कार्य होता है। अब हम तीनों कार्य पढ़ लिए, अब हमारा लास्ट और फोर्थ संधि का जो कार्य है वो क्या है, देखिए, हिंदी शब्दकोशों को छोटा करना। जो हिंदी हैं उनके शब्दकोशों को छोटा करना। जैसे आजान बाहु, जिसकी भुजाएं लंबी हो, उसे हम क्या कहते हैं, आजान बाहु। लेकिन अब जिसकी भुजाएं लंबी हो, इतनी बड़ी हो गई, अब उसको हम लोग शॉर्ट में क्या कर देंगे, आजान बाहु। जैसे जिसने इंद्र को जीत लिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंद्रजीत। तो अब हम लिखेंगे जिसने इंद्र को जीत लिया, उसे क्या कहते हैं, तो इंद्रजीत। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, इसी को हम लोग छोटे शब्दों में, जो इसका है हिंदी शब्दकोश को छोटा करना, तो उसको क्या कर देगा, इंद्रजीत कह देगा। तो छोटा शब्दकोश हो गया। जो इंद्र को जीत लिया उसे क्या कहते हैं, इंद्रजीत। बात वही हुआ, या किसी को कह दो कि इंद्रजीत है ये, या कह दो कि इसने क्या किया, इंद्र को जीत लिया, दोनों बात एक ही हो गया। अब कहा जाए जैसे सर्वा, जैसे कहा जा सकता है सर्वा सर्वा। अब देखिए, दीप प्लस आवली, दीपावली। अब जैसे यहाँ भी हमने दीपावली का संधि विच्छेद किया है। देखिए, दीप प्लस आवली बराबर क्या हो गया, दीपावली। अब अ प्लस आ बराबर क्या हो गया, आ। इसका अ ले लिया, इसका जो है दीप में से अ, क्योंकि आपको मालूम है जो भी वर्ण होते हैं व्यंजन के, वो क्या होते हैं, उसमें ये जो स्वर है वो छुपा रहता है। अधिकांश जो व्यंजन है उसमें अ का उच्चारण करेंगे वो आएगा, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, सब में क्या हो रहा है, अ का उच्चारण हो रहा है ना। देखिए, छुपा हुआ रहता है। देखिए, दीप, अ आया, तो इसका अ और इसका आ मिलाकर क्या बन गया,
अ प्लस आ बराबर आ, तो ये बन गया दी प्लस आवली बराबर दीपावली। अब एक और हिमालय ले लेंगे। हिमालय के बारे में तो सब कोई जानता है, तो चलिए आज हम लोग इसका हिमालय का क्या करेंगे, संधि विच्छेद कर देंगे। देखिए हिम प्लस आलय बराबर क्या हो गया, हिमालय। तो यहाँ तक हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा, संधि को हम लोग उदाहरण देके समझे, संधि के कार्य को हमने समझा। अब हम कल पढ़ेंगे संधि के प्रकार, संधि के भेद कितने होते हैं। तो कल नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम पढ़ाएंगे संधि के भेद। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना जो टॉपिक है यहीं समाप्त करते हैं। कल दूसरे वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको संधि के भेद। आज के लिए इतना ही। अगर ये जो भी यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे मेरे साथ, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चाहे आदमी बुक से पढ़े या किसी के पढ़ाने से पढ़े, जब तक अपना हैंड रिटन नोट नहीं रहेगा उतना समझ में आता नहीं है, लॉन्ग टाइम तक दिमाग में वो रहता नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सभी नोट ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।